गो शरघ्न, इसका अर्थ है गो मतलब गाय, शर मतलब बाण और अग्न मतलब मारो। ठीक है, मतलब बाण से गाय को मारो। तो मेरा आप सोचिए शब्द का एक हल्का सा भी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ज्योतिष में तो शब्दों का और मंत्रों का तो खैर है ही। जैसे मान लीजिए आप शब्द आता है गो शरघ्न, अच्छा, मतलब ये एक शब्द हो गया, तो गो शरघ्न ज्योतिष शास्त्र में इसका अर्थ आप बताएं। इसका अर्थ है गो मतलब गाय, शर मतलब बाण और अग्न मतलब मारो। ठीक है, मतलब बाण से गाय को मारो, ये इसका मतलब एक सामान्य अर्थ से देखा जाए तो ये आता है। हाँ। लेकिन जब आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे या आपको शास्त्र का, जैसे आप ये शब्द आप सुन लिए ना कि गो शरघ्न, तो आप कहेंगे कि देखिए जो हमारा शास्त्र है ना वो कह रहा है कि गाय को मारो। लोगों की आप देखिए इतनी मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि शब्द सुनकर कहेंगे कि गाय को मारो, लेकिन उसके अंदर का जो तत्व है वो नहीं समझेंगे, क्योंकि शास्त्र का पढ़ाई संदर्भ में कहा गया है ये बात। ये इस संदर्भ में कहा गया है कि जब भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी आपको बताना होता है तो उसमें शब्दों से अक्षरों का विन्यास किया जाता है। अच्छा, गो शब्द से 8 संख्या को द्योतित किया गया है। शर मतलब होता है वाण, वाण कितने होते हैं 5, उससे गुणा करो, मतलब 8 को 5 से, अग्न मतलब होता है गुणा करना, निघ्न मतलब गुणा करना, वध मतलब गुणा करना। भास्कराचार्य की जब भी आप लीलावती पढ़ेंगे अथवा बीज गणित पढ़ेंगे तो ऐसे तमाम शब्द आपको मिलेंगे। तो जैसे आपको, जैसे राम शब्द यदि हम कहें तो आपको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन होगा, लेकिन कोई शास्त्रीय ज्योतिषी यदि है उसको हम राम शब्द कहें तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो ग्रहण करेगा, लेकिन हम कहें कि इसे ज्योतिष के संदर्भ में ग्रहण करो। अच्छा। तो वो 3 संख्या ग्रहण करेगा। अच्छा, क्योंकि राम 3 हुए हैं, भगवान परशुराम, बलराम और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो राम शब्द से 3 का अर्थ हुआ। यदि हम कहें ऋतु तो ऋतु आप सोचेंगे शरद ऋतु, बसंत ऋतु, लेकिन किसी ज्योतिषी से इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ऋतु शब्द से 6 का अर्थ ग्रहण करेगा। तो ये शब्दों की मर्यादा है, तो इसलिए कभी भी ना कहीं मैं ये समझूं, मुझे क्षमा कीजिएगा मैंने बीच में रोका, कहीं ना कहीं मैं ये सोचूं कि ज्योतिष शास्त्र जो है हर तरह की शब्दावली को अंकों में देखता है। हाँ, विशेष करके संगीता के परिप्रेक्ष्य में, संगीता शास्त्र के, जैसे हमको बताना हो कि आपके 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी अग्नि इत्यादि जो 5 महाभूत होते हैं, तो उनको महाभूत शब्द कह दिया या केवल भूत शब्द कह दिया तो उससे आपको 5 की संख्या ले लेनी है या 14 की संख्या ले लेनी है। ज्योतिष शास्त्र में शब्दों से संख्याओं का ग्रहण किया जाता है और अंकों की वाम गति होती है। मतलब आपको बाएं साइड की ओर चलना होता है। तो ये इस तरह की होती है। तो शब्दों का खेल बहुत है। आप आर्यभट्टीय में पढ़ेंगे तो उसमें तो मतलब का कहने का अलग अर्थ होता है संख्याओं में, ह कह दें उसका अलग अर्थ होता है, य कह दें य से अलग अक्षर का बोध होता है, मतलब संख्याओं का बोध होता है। उसी प्रकार से क ट प य इत्यादि वर्ग चलते हैं। आप ज्योतिष शास्त्र बहुत ही अद्भुत शास्त्र है। मैं आप जब भी वास्तविक ज्योतिषी से मिलेंगे ना तो आपको ऐसे ही जो पारंपरिक ज्योतिषी है हमारे आजकल के, तो बहुत मार्केट वाला तो अलग ही ज्योतिष चल रहा है, उनका तो भगवान ही कह सकते हैं, उनको नक्षत्र सूचक मैं अपनी भाषा में कहूंगा। लेकिन जो पारंपरिक ज्योतिषी है वो आपको शब्द के सारे तत्वों को बताएगा कि इस ज्योतिष में ये तत्व है। और प्रत्येक शास्त्र का मतलब जो इसके स्कंद है ना सब अपने आप में महनीय है, कोई भी स्कंद निरर्थक नहीं है। सभी स्कंद जो है अपने एक प्रयोजन को लेकर के, आज के समय में जो ज्योतिष है वो मात्र होरा शास्त्र के एक अंश को लेकर के चलता है। सिद्धांत तो किसी को पता ही नहीं है, संहिता किसी को पता ही नहीं है। बृहद संहिता कह दीजिए तो लोग कहेंगे ये कौन सा ग्रंथ लेके आ गए। केवल होरा का ग्रहण करते हैं। होरा शास्त्र क्या है? होरा शास्त्र देखिए ज्योतिष शास्त्र में कहे ना तो होरा शास्त्र जो है